डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो रेडियो एक्टिविटी में है, ओके, दैट इज वी आर हैविंग डीके रेट और एक्टिविटी। अब देखिए लास्ट जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है या रेडियो एक्टिव जो है डीके है, इसी को कहा जाता है डीके रेट या एक्टिविटी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को अगर देखेंगे तो वो लॉ की तरह आती है। कैसे देखिए, the law of the rate of decay per unit time, okay, the rate of decay per unit time is called as decay rate, okay। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई जो न्यूक्लियाई, the rate of decay of न्यूक्लियाई की बात हो रही है, so per unit time, तो per unit time में कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं इसी को। सो हमने पहले ही पढ़ा है कि रेट अगर बोले हैं तो वो टाइम रेट होता है। तो यहाँ पे डीके रेट मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल वही लिखा है डीके पर यूनिट टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डीके रेट और सिंपली उसी को एक्टिविटी बोला जाता है। तो कुछ टेक्स्ट में आपको डीके रेट आर से डिनोट किया हुआ रहेगा और कुछ टेक्स्ट में आपको एक्टिविटी लिखा होगा, उसी को एक्टिविटी भी कहते हैं, तो फिर वो ए लिखा होगा। तो जनरली डिपेंड करता है। अभी अगर बोर्ड की बुक देखेंगे तो उसमें एक्टिविटी ये जो है नोटेशन यूज किया, डीके रेट के बजाय एक्टिविटी वाला नोटेशन यूज किया है। तो कहीं पे आर हो सकता है, कहीं पे ए हो सकता है। अब इसी को दूसरे तरीके से, जैसे मैंने बोला डीके को डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन, डीके होना या डिसइंटीग्रेट होना, तो उसी वर्ड में भी उसको यूज किया है। देखो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे जो होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड में भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, जो एक एक मार्क के डेफिनेशन भी हो सकते हैं। सो आपको ये क्लियर होना, चाहे वो डीके वाला वर्ड यूज करें या डिसइंटीग्रेटिंग वाला यूज करें। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग, यहाँ पे डीके की जगह हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिसइंटीग्रेटिंग। फिर से बोला है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज डीके रेट और एक्टिविटी। तो डीके पर यूनिट टाइम बोले या डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम बोले, इसी को हम कहते हैं डीके रेट या एक्टिविटी। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है, तो हमने यहाँ पहला सेंटेंस लिखा था द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज आल्सो कॉल्ड एज डीके रेट और एक्टिविटी, डीके रेट और एक्टिविटी। तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम जो डीके हो रहे, इसी को क्या बोला है, ए बोल दिया है, एक्टिविटी या डीके रेट। तो ए इज इक्वल टू माइनस dn by dt। now according to law हमने n पढ़ा है, since n is equal to n0 e raised to minus lambda t, अगर हम यहाँ रख दे so this will become a is equal to minus d by dt of ये लिख दिया n0 e raised to minus lambda t। अब ये वर्कआउट कर लो आप, a इज इक्वल टू ये n0 बाहर ले लो, माइनस n0 सॉरी, तो अब डेरिवेटिव ले लो, तो e रेस टू माइनस ओके लेमडा t, और यहाँ पे ये माइनस लेमडा चेन रूल से आ जाएगा, ठीक है, माइनस लेमडा। तो ये माइनस लेमडा इधर ले लो, तो माइनस लेमडा ये n0, ओके, माइनस लेमडा n0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेमडा n0 e रेस टू माइनस लेमडा t। सो दिस इज वी आर हैविंग द इक्वेशन फॉर एक्टिविटी एट एनी टाइम, डीके रेट या एक्टिविटी एट एनी टाइम, ये क्या है, ओके, दिस इज वी आर हैविंग, ओके। चलो आगे और एक लिखते हैं। अब देखिए अगर हम ये इस रेट को लिखे, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बता दूं, तो माइनस dn by dt क्या लिखा था हमने, यस, सिंस ये जो है इसको ऐसे लिखते, सिंस माइनस dn by dt इज इक्वल टू हमने लिखा था लेमडा है, ओके। तो इसी के थ्रू हम लिख सकते हैं कि माइनस dn0 by dt इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे लेमडा n0, क्या लिख सकते हैं, लेमडा n0। तो ये लेमडा n0 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लेमडा n0 इसके हिसाब से लिखूं, तो ये बन जाएगा हमारा, ओके, ये जो लेमडा n0 है दिस वन, तो इसको मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू ये जो लेमडा n0 है, सो इसकी जगह पे लिखता हूं मैंने माइनस dn0 by dt e रेस टू माइनस लेमडा t।
तो ये क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग आर नॉट, इसको लिखेंगे सॉरी A0, इसको क्या लिखेंगे A0, एक्टिविटी एट t इज इक्वल टू 0, या ये देख लीजिए ये लिखा ना हमने माइनस dn/dt, तो n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कब है, t इज इक्वल टू 0 पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू A0, क्या लिख सकते हैं हम इसको A0, हम जो है इसको लिख सकते हैं, ये माइनस dn/dt a है, तो dn0/dt क्या हो जाएगा A0, तो A0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्टिविटी की। सो यहाँ पर ओके ये A जो है एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट आप बोल दें या एट एनी टाइम t बोल दें, और A0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हम बोलेंगे, ओके एट t इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। चले आप इसको कॉपी कर लें, पॉज करके कॉपी कर लें आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ओके अब देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी डीके रेट या एक्टिविटी है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, ओके चलो मैं ये रब कर देता हूँ इधर वाला, यहाँ पे हम यूनिट लिख देंगे और ये इंडिकेट कर देंगे, इस इक्वेशन को भी इंडिकेट कर देंगे आप याद रखने के हिसाब से। तो ये देखो ये a इज इक्वल टू ये A0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी, ओके। अच्छा आप चाहे तो डायरेक्टली ये जो लैम्डा n होता है, ठीक है ना, dn/dt लैम्डा n होता है, दिस इज नथिंग बट ये, चाहे आप इसको ये कर देंगे तो ये किसके बराबर होता है, ओके यहाँ पे अगर मैं ऐसे एरो मार्क से बता दूं तो ये लैम्डा n होता है, तो dn/dt लैम्डा n और वो a के बराबर है, dn0/dt लैम्डा n0 वो A0 के बराबर, तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई, a इज इक्वल टू A0 e रेस टू माइनस लैम्डा t हो गई। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्टिविटी, ओके एक्टिविटी, चलो ये a बोल के लिख देंगे, a इज द एक्टिविटी एट टाइम t, और A0 ले ले एक्टिविटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, देखिए ये रेडियो एक्टिविटी, इसको बैकरेल ने जो है डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम से ये यूनिट दिया गया है, ओके। सो 1 डीके पर सेकेंड, डीके रेट है ना, डीके पर यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सो इसको बोला जाता है 1 बैकरेल, ओके 1 बैकरेल। तो इसको आप पूरा यूनिट के हिसाब से लिखेंगे, ओके सॉरी ये स्मॉल b लिखना चाहिए, ठीक है, यूनिट है ना तो स्मॉल b से लिखेंगे बैकरेल, या इसको 1 ये BQ, सिंबल इसका क्या है BQ है, तो ये यूनिट इसकी यूज की जाती है। दूसरा एक यूनिट होता है ओके जो क्यूरी के नाम से, ओके एक और साइंटिस्ट है जो कि क्यूरी, सो 1 क्यूरी, इसको जो है ओके 1 क्यूरी, सो एक और यूनिट है क्यूरी, सो 1 क्यूरी दैट इज इक्वल टू, तो ये 1 जो है ये इस तरह से Ci, इसका सिंबल जो है Ci है, और ये कितने बैकरेल के बराबर होता है, तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, सो 3.7, ये कितना होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 16 बैकरेल, तो ये एक और यूनिट है एक्टिविटी का। सो ये काफी बड़ी यूनिट होती है 1 क्यूरी, ये सिंबल है, और कितने बैकरेल के बराबर होगी, सो 3.7 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये 10 है, ये इसको जो है 10 की पावर 16 बैकरेल, तो ये जो है एक्टिविटी था, ठीक है। सो एक्टिविटी या डीके रेट ये हमने जो है यहाँ पे कवर कर लिया। सो ये भी हमने एक छोटा सा सेशन जो है लिया जिसमें हमने एक्टिविटी को डिस्कस किया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन।